पिछले वीडियो में हमने तृतीय कोटि के सारणिकों का मान कैसे निकालते हैं वो बताया था। अब उससे संबंधित हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन दिया है अपने को, इसका अपने को मान निकालना है, इस सारणिक का मान। तो जैसे हमने बताया था कि सारणिक का मान अपन 6 अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करके, द्वितीय के सापेक्ष प्रसार करके, तृतीय पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करके। इसी प्रकार प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, द्वितीय के सापेक्ष भी कर सकते हैं, तृतीय स्तंभ के सापेक्ष। सभी में आंसर समान आएगा। तो अपन क्या करते हैं, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करते हैं। इसमें प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार। तो प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार में जैसे ये प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करते हैं। ज़्यादातर ये पंक्ति क्या होता है, आसान लगती है अपने को। ये प्रथम पंक्ति दी गई है, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष अपन प्रसार करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 लिखा है, पहली पंक्ति ये वाली है, ये पहली पंक्ति है, तो इसमें 3 लिखते हैं और फिर इसके संगत पंक्ति और स्तंभों को छोड़ देते हैं। तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभों में देखें क्या आ रहा है, ये 3 से संबंधित ये आ गया। इसको छोड़ के क्या बचेगा, 1 -2 3 1। फिर इसके बाद बीच में यहाँ माइनस आएगा और ये -4। ये माइनस कहाँ से आ गया, हमने आपको बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इन चिन्हों को लेते जाना है। तो ये प्लस हो गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस आ गया। तो माइनस ये -4 हो गया। फिर इससे संगत पंक्ति स्तंभ को छोड़ दो तो कितना आएगा, 1 -2 2 1 आ जाएगा ऐसा। अब यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया, तो ये +5 होगा यहाँ पर, तो +5 ले लें। फिर इसके संगत पंक्ति स्तंभ को छोड़ दें, तो ये पंक्ति 5 की संगत ये है, ये स्तंभ है, तो ये आ जाएगा 1 1 2 3 1 1 2 3। अब इनको हल करना है, तो हल हमें मालूम है कैसे करते हैं, इन दोनों का गुणा होगा 1 × 1 -3 × -2। फिर इसमें माइनस माइनस +4 हो जाएगा, इसका गुणा 1 × 1 -2 × -2 होगा, +5 इसका गुणा 1 × 3 -2 × 1 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। ये द्वितीय कोटि का सारणिक जैसे हल किया था ना, वैसे यहाँ पर हल कर लेंगे। तो यहाँ पर आ गया 3, 1 ऋण धन हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 1 ऋण धन 4 हो गया, धन 5 3 ऋण 2 आ जाएगा। तो ये 3 × 7 धन 4 × 5 धन 5 × 1, ठीक है। 3 7 21 4 5 20 5 1 5, तो कितना आ जाएगा, ये 20 और 21 41 और 5 46। तो इस प्रकार से 46 इसका आंसर हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 0 1 2 -1 2 0 -3 3 0, इस तरह से कोई प्रश्न दिया, तो इसका हल कैसे करेंगे इसको। तो इसमें प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं अपन, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार। प्रथम पंक्ति अपने को ये दी गई है, ये प्रथम पंक्ति है, तो इसके सापेक्ष प्रसार। तो पहले यहाँ पर 0 है तो 0 लिख देते हैं। अब 0 लिखने पे ना भी लिखें तो चले, क्योंकि 0 का गुणा होगा तो सारे 0 हो जाएंगे। तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इस पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे, 0 से संबंधित पंक्ति और 0 से संबंधित स्तंभ को छोड़ देंगे, तो ये बचेगा 0 -3 3 0। फिर यहाँ पर क्या आएगा, -1, इसके अनुसार माइनस लिखेंगे, ये 1। अब यहाँ फिर से सारणिक में ये 1 से संबंधित पंक्ति है, 1 से संबंधित स्तंभ ये है, इन दोनों को छोड़ेंगे तो फिर अपने पास -1 -3 2 0 आ जाएगा, -1 -3 2 0। फिर क्या करेंगे, इस +2 को लिखेंगे, इससे संबंधित ये पंक्ति है, इससे संबंधित ये स्तंभ, इसको छोड़ देंगे तो ये बचेगा -1 0 बचेगा और 2 3 आ जाएगा। अब 0 का इसमें पूरे में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, इन दोनों का गुणा होगा, तो इन दोनों का गुणा कितना आएगा, -1 × 0 -2 × -3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 -1 × 3
माइनस 2 इंटू 0 होगा। इसको सॉल्व कर लें, माइनस ये 0 आएगा, माइनस माइनस प्लस 6 होगा, प्लस 2 ये कितना आएगा -3 और माइनस माइनस कितना, ये -0 आ जाएगा। ये हो जाएगा -6 और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ये -12 आंसर होगा इसका। सही है, -12 आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हल करेंगे। अगला प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है 1 2 4 -130 4 1 0। ठीक, इस प्रश्न को हल करना है। अब प्रश्नों को हल करते समय सारणिक में अपने को थोड़ा ध्यान देना होता है। यहाँ तो अपन सीधे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन यहाँ पर अंकों वाले प्रश्न है। इसमें क्या करेंगे, जिसमें ज़्यादा जीरो होंगे, जिस पंक्ति या स्तंभ में अधिक जीरो होंगे उसके सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो अधिक जीरो कहाँ पर है, यहाँ पर 2 जीरो है इस स्तंभ में। तो ये कौन सा स्तंभ है, तृतीय स्तंभ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, तृतीय स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर दो। तृतीय स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, तृतीय स्तंभ के सापेक्ष प्रसार। तो तृतीय स्तंभ के सापेक्ष प्रसार में प्लस माइनस प्लस होगा, तो ये +4 आ जाएगा। अब इससे संबंधित पंक्ति और ये स्तंभ है तृतीय, इससे संबंधित पंक्ति और स्तंभों को छोड़ दो। तो 4 से संबंधित कितना आ जाएगा, यहाँ -1 3 4 1। अब आगे 2 जीरो अपन ना भी लिखें तो चलेगा, पहला प्रश्न इसलिए हम बता देते हैं, ये -0 आ जाएगा। अब ये 0 आ गया, इससे संबंधित पंक्ति, ये स्तंभ है, ये पंक्ति है, इनको छोड़ दो तो कितना बचेगा, 1 2 4 1 आ जाएगा। और फिर इससे संबंधित यहाँ पर +0 है, तो ये स्तंभ छोड़ दिए, पंक्ति छोड़ दी, 1 2 1 3 आ जाएगा, 1 2 1 3। इसको हल कर लें, इन दोनों का गुणा आ जाएगा, -1 इंटू 1 -4 इंटू 3। देखिए 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी कितना होगा, 0 को गुणा सब 0 हो गया, तो 4 और ये कितना आएगा, -1 -12 आ जाएगा, 4 ये -13 हो जाएगा, कितना आएगा, -52। इसमें हाँ देखें आगे अपन अगला जो पढ़ना है, उपसारणिक एवं सहखंड, माइनर एंड कोफैक्टर। उपसारणिक पढ़े, उपसारणिक इसको अपन कहते हैं माइनर। माइनर क्या होता है, किसी सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक। ये अवयव का उपसारणिक हो ना, सारणिक में जो अवयव होगा उसका उपसारणिक वह सारणिक होता है जो उस अवयव से संबंधित पंक्ति या स्तंभ को छोड़ने पर बनता है। तो ये उदाहरण में ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे अपने को ये दिया हुआ है, सारणिक ए का मान अपने को दिया है, सारणिक ए बराबर A11 A12 A21 A22, ये सारणिक दिया है। तो अपने को निकालना है A11, अवयव A11 है, A11 का उपसारणिक निकालना है। तो यहाँ अभी क्या लिखा अपन ने, किसी अवयव का उपसारणिक वह सारणिक होता है जो उस अवयव से संगत पंक्ति और स्तंभों को छोड़ने पर बनता है। तो इस अवयव से संबंधित पंक्ति और इस अवयव से इस अवयव से संबंधित पंक्ति या स्तंभ कौन सा है, तो ये वाला होगा। इसको छोड़कर, इससे संबंधित ये, तो इसको छोड़ के क्या बचा अपने पास, A22 बचा। तो यहाँ पर A11 का उपसारणिक को अपन लिखेंगे M11 से लिखेंगे, और इन दोनों को छोड़ देने पे यहाँ क्या बचेगा अपने पास, A22 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर A12 का उपसारणिक क्या होगा, A12 के उपसारणिक को अपन M12 से दर्शाएंगे, A12 का उपसारणिक M12 से दर्शाएंगे। अब जैसे इसके लिए तो 12 का उपसारणिक क्या होगा, इसकी संगत पंक्ति, ये संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को छोड़ दो, तो इसको छोड़ने पे ये 21 आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर A21 का उपसारणिक क्या होगा, तो A21 का उपसारणिक को अपन M12 लिखेंगे। किसको छोड़ना है, 21 के साथ में ये स्तंभ है, ये पंक्ति है, तो इसको छोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, छोड़ने पे जो बचेगा उसको लिखना है। A22 का उपसारणिक M12 लिखेंगे, A22 का उपसारणिक में M22 लिखेंगे।
तो ये जो अवयव 2 2 दिया है अपने को A22, इसकी संगत पंक्ति ये है और संगत स्तंभ ये है। इनको छोड़ने पे जो अवयव बचेंगे या जो सारणिक बचेगा वो इसका क्या कहलाता है, उपसारणिक कहलाएगा। तो ये द्वितीय कोटि के सारणिक का हमने उपसारणिक बताया है, द्वितीय कोटि के सारणिक के अवयवों का उपसारणिक बताया है। तो यहाँ पर इसको साफ लिख देते हैं हम, A11 आ जाएगा, A12 आ जाएगा, A21, A22। तो यहाँ क्या लिखा, किसी सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक वह सारणिक होता है जो उस अवयव से संबंधित पंक्ति या स्तंभ को छोड़ने पर बनता है। यहाँ पर अपन ये कह सकते थे कि यहाँ पर जैसे सारणिक लिखा ना, वह सारणिक होता है लिखा है। अब बोलो सर इसमें तो सारणिक बना ही नहीं, तो जैसे A11 के लिए लिखा ना, तो A11 के लिए अपन इसको छोड़ा था, इसको छोड़ा था। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं सारणिक में, लेकिन इसका मान क्या होगा, एक ही अवयव है, इसलिए इसका मान क्या आएगा, A22 आएगा। इसी प्रकार इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सिंगल अवयव, अकेले अवयव, इसलिए इनका मान क्या होगा, वही होगा, उतने ही मान होगा। अब संख्याओं के पदों में जैसे एक कर लेते हैं, जैसे अपने को दिया है 2, जैसे एक सारणिक दिया है 2 3 -1 -4 दिया है। अवयवों के उपसारणिक ज्ञात करो, अवयवों के उपसारणिक ज्ञात करो, है ना। प्रश्न है सारणिक ये दिया है, ये सारणिक दिया है अपने को, प्रश्न सारणिक के अवयवों के उपसारणिक ज्ञात करो। तो यहाँ पर जैसे अवयव कौन सा है, पहले अपन 2 है, 2 का उपसारणिक निकालेंगे, ठीक। 2 का उपसारणिक कैसे निकालेंगे अपन, 1 2 क्या है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है, तो इसके अवयव को ऐसे छोड़ देंगे, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो कितना बचेगा, केवल ऋण 4 आएगा। फिर 3 का उपसारणिक क्या होगा, M12, 12 क्यों लिखा, ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ, तो इसको छोड़ने पे -1 आएगा। फिर ऋण 1 का उपसारणिक, तो ऋण 1 का उपसारणिक क्या आएगा, 21 लिखेंगे, 21 क्यों लिखा है, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का है, इन दोनों को छोड़ेंगे तो 3 बचेगा। फिर ऋण 4 का उपसारणिक, तो M22 आएगा, तो इसको छोड़ने पे यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये उपसारणिक अपन ने निकाल लिए इस तरह से, ठीक। अब इसी में अपने को तृतीय कोटि का उपसारणिक निकालना है हमें। तृतीय को, ये द्वितीय कोटि के उपसारणिक को अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब तृतीय कोटि का उपसारणिक निकालते हैं, ठीक है। अभी हमने द्वितीय कोटि के सारणिक के उपसारणिक निकाले थे, अब हम तृतीय कोटि के सारणिक का उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं। तृतीय कोटि के सारणिक का उपसारणिक, तृतीय कोटि का सारणिक ये लिखते हैं, इसी तृतीय कोटि का सारणिक है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33। इसमें प्रत्येक अवयव का उपसारणिक होगा। जैसे यहाँ पर अवयव कौन सा है, A11, तो A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक माइनर ऑफ A11 क्या होगा, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, M11 से लिखेंगे। अब M11 की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए लिख रहे हैं अपन, A11 के लिए लिख रहे हैं, तो इसके संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को छोड़ देंगे, ये जो बचेगा इसको देख देते हैं 2 2 2 3 3 2 और 3 3। फिर इसको जैसे डिटर्मिनेंट्स में अपन ने सॉल्व किया था वैसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका गुणा हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 आ जाएगा। तो ये M11 की वैल्यू आ गई। फिर A12 का उपसारणिक निकालते हैं, माइनर ऑफ A12, तो M12 आ जाएगा। फिर इसमें भी
अब 1 2 ये है, इसकी संगत पंक्ति ये हो गई, संगत स्तंभ ये हो जाएगा, इनको छोड़ देंगे, कितना बचेगा A21 A23 A31 A33 A31 A33 होगा। इसका हल कितना होगा A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। इसी तरह से A13 का उपसारणिक निकालें, A13 का उपसारणिक M13 होगा। M13 इसके लिए, तो इसके लिए क्या होगा, ये पंक्ति को छोड़ देंगे, इस स्तंभ को छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा A21 A22 A31 A32 A21 A22 A31 A32। फिर इसी तरह से इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ A21 का उपसारणिक क्या होगा, A21 का उपसारणिक, तो A21 के उपसारणिक को कैसे लिखेंगे, M21 माइनर ऑफ A21। तो इसका उपसारणिक निकालना है अपने को, इस वाली पंक्ति के लिए लिख रहे हैं अपन, तो इसको ऐसा अपने समझने के लिए, ज़्यादा अच्छे समझने के लिए अपन ऐसा लिख दे, लाइन खींच देते हैं, या फिर गलत ना हो इसलिए। तो A21 के लिए क्या लिखा अपन ने, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो कितना आएगा A12 A13 A32 और A33 आ जाएगा। तो M21 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से क्या होगा, A22 का उपसारणिक, A22 का उपसारणिक माइनर ऑफ A22, तो M22 आ जाएगा ये। अब इसके लिए ले रहे हैं तो ये पंक्ति छोड़ देंगे, ये स्तंभ छोड़ दिया, तो जो अवयव बचेंगे उनको लिख देते हैं। तो A11 A13 A31 और A33। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से अपन इनके लिए भी निकाल सकते हैं, बाकी सबके लिए मेथड इसकी सेम होगी। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं अपन, इससे संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है डिटर्मिनेंट्स में, ये डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ अपने को, एक सारणिक दिया हुआ है, इसके सभी अवयवों के अपने को क्या निकालना है, उप सारणिक निकालना है। जैसे A11 का, तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले किसका उप सारणिक आएगा, 3 का। 3 का उप सारणिक क्या होगा, 3 का उप सारणिक माइनर ऑफ 3 कितना होगा, तो M11 होगा, ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। तो जैसे बताया था अभी थोड़ी देर पहले हमने, क्या करेंगे अपन, 3 के लिए लिख रहे हैं, इनको छोड़ देंगे, इनको जैसे ये, तो -2 -3 1 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, इसका -2 इंटू 4 -1 इंटू -3 कितना होगा, ये -8 + 3 कितना आ जाएगा, -5 होगा। अब 3 का फिर क्या करेंगे, -1 का, ऋण 1 का उपसारणिक माइनर ऑफ -1, तो M12 आ जाएगा। M12 कितना होगा, ये आ जाएगा M12 2 - 3 2 4 2 - 3 2 4 हो जाएगा, 2 - 3 2 4। ये कितना होगा, 4 2 = 8 माइनस +6, तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर 0 का उपसारणिक, तो M13 आ जाएगा। ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, तो ये आ जाएंगे 2 - 2 2 1 आ जाएगा, 2 - 2 2 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 = 2, माइनस होता है, -2 2 = 4 -4, तो +4, तो ये 6 आ जाएगा। फिर इसके लिए नेक्स्ट, जैसे अब इस 2 के लिए निकालना है, इस 2 के लिए लेते हैं, इस 2 का उपसारणिक है ना, माइनर ऑफ 2, तो कितना आ जाएगा, M21 होगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ये, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम
में क्या होगा, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो -1014 आ जाएगा, -1014 हो गया है। तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, -4 -0 -4 आ जाएगा। -2 का उपसारणिक कितना हो जाएगा, m2 2 माइनर ऑफ -2। इसके लिए जैसे ये आ जाएंगे, इसको छोड़ देंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 3024 आ जाएगा, 3024, 4 3 ज़ा 12, 12 आ जाएगा। इसी तरह अपन बाकी इन एलिमेंट्स जो बाकी अवयवों के लिए भी निकाल सकते हैं इसके जैसे मान लो 2 के लिए निकालना है, इस 2 के लिए तो ये कितना आ जाएगा, M31 आ जाएगा। थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम का है, ये तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का है। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का, तो M31 लिख देते हैं, इनको छोड़ ये बचेगा यहाँ पर -1 0 -2 -3। फिर सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 -0 3 होगा। फिर जैसे 1 के लिए निकालना है, इस 1 के लिए तो कितना आएगा M32 आ जाएगा। थर्ड रो, ये थर्ड रो है, सेकेंड कॉलम है, तीसरी पंक्ति द्वितीय स्तंभ, तो इसके लिए निकाल रहे हैं तो कितना आएगा 3 0 2 -3 आ जाएगा, 3 0 2 -3 है ना, 3 0 2 -3 0 2 -3, 3 3 ज़ा -9 -0 तो -9 हो जाएगा। इसी तरह अपन 4 के लिए निकाल लेंगे, तो 4 के लिए क्या होगा 3 -1 2 -2 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अपन पढ़ रहे हैं, पहले करते हैं द्वितीय कोटि के, है ना, सबसे पहले करेंगे द्वितीय कोटि के सारणिक का सहखंड निकालना है ना। सहखंड मीन्स क्या होगा, अभी अपने को कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने में जैसे अपने पास ये सारणिक दिया है, तो पहले द्वितीय कोटि का A11 A12 A21 A22 ये द्वितीय कोटि का सारणिक लिखा। इसके अवयवों की सहखंड निकालना है, को एलिमेंट जो होंगे उनके कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो A11 का सहखंड, A11 का सहखंड क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A11। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, A11 से लिखेंगे। माइनर और कोफैक्टर में थोड़ा सा चिन्हों का अंतर, इसमें क्या है 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, तो -1 to the power 1 + 1 लिखेंगे। फिर वही मेथड है, ये 1 1 लिखा है तो इसके रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ देंगे, संगत पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, इसको छोड़ा कितना आएगा अपने पास A22। तो ये तो केवल वैल्यू होगी यही, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये A22 आ जाएगा। जैसे यहाँ A12 का सहखंड, A12 का सहखंड कोफैक्टर ऑफ 1 2, ठीक, तो इसको लिखेंगे A12 से, यहाँ आ जाएगा -1 1 + 2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा इसके लिए यहाँ तो ये 2 1 आ जाएगा, A21 संगत पंक्ति संगत स्तंभ को छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा -A21। A21 का सहखंड A21 -1 to the power 2 + 1, इसको छोड़ेंगे कितना आ जाएगा A12, तो ये -A12 होगा, इसकी तो वही वैल्यू होगी, ये आ जाएगा माइनस। अब A22 का सहखंड, तो ये आ जाएगा A22 -1 to the power 2 + 2 आ जाएगा। यहाँ ये इनको छोड़ेंगे कितना आ जाएगा A11 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सम है ना, इवन नंबर है तो प्लस होगा, तो A11 होगा। तो इस प्रकार से चारों जो अवयव है इनके सहखंड निकाल लिया अपन ने। ये 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनके कोफैक्टर्स ये आ जाएंगे। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन के लिए कैसे होगा, जैसे अपने को दिया A इक्वल टू डिटर्मिनेंट दिया है 2 -2 4 -3 5, ये दिया हुआ है। अपने को निकालना है 2 का सहखंड निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 2 निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 2। तो ये क्या होगा
ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए। जैसे 4 के लिए निकालना है, इसे 4 का सहखंड निकालेंगे अपन, कोफैक्टर ऑफ 4, तो इसको क्या लिखेंगे A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जैसे -3 का सहखंड निकालना है -3 के लिए, तो कितना आ जाएगा -3, ये क्या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ का है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। और 5 के लिए निकालना है, 5 का सहखंड निकालना है, तो क्या आएगा ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ का होगा। तो A11 निकालना है, तो क्या करेंगे -1 टू द पावर 1 + 1, फिर क्या होगा अपन इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे 2 के लिए, तो केवल कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आएगा, तो ये 5 हो जाएगा। 4 का सहखंड कोफैक्टर ऑफ 4, इसको छोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा -1 टू द पावर 1 + 2 आ जाएगा, -1 टू द पावर 1 + 2। फिर क्या होगा, किसके लिए 4 के लिए लिख रहे हैं, ये आ जाएगा यहाँ -3 आ जाएगा। देखो ये माइनस होगा और ये -3, तो ये कितना आ जाएगा +3 हो जाएगा ये, ठीक। नेक्स्ट अपन -3 का सेकंड निकाल रहे हैं, तो -3 का सेकंड क्या आएगा -1 2 + 1, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है। अब इसको छोड़ेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ये -4, इसका माइनस होगा और ये 4 - 4 होगी इसकी वैल्यू। 5 का सेकंड, तो 5 का सेकंड ये है, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, -1 टू द पावर 2 + 2, इसमें कितना होगा 2 आ जाएगा, तो ये क्या होगा प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो 2 आ जाएगा। तो ये सहखंड क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, है ना, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स में, ये हमने बताया और उसका एक क्वेश्चन बताया। इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। अब इसी में अपन क्या करते हैं, अब जैसे अपन ने लिखा था द्वितीय कोटि का सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट्स होता है उसके लिए निकाला। अब अपन क्या करते हैं, थर्ड ऑर्डर के लिए निकालते हैं ना, तृतीय कोटि के सारणिक का सेकंड, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स के लिए अपने को कोफैक्टर निकालने हैं। कोटि के सारणिक के सहखंड निकालना, कोफैक्टर ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। अब देखें, पहले तृतीय कोटि का सारणिक लिख लेते हैं ना, कैसे लिखते हैं अपन, A11 लिखेंगे इसको, A12 A13, फिर A21 A22 A23 होगा, 31 32 33। मेथड वही होगी जैसे माइनर में की थी अपन ने, उपसारणिक में की थी। इसमें चिन्हों का ध्यान देना है अपने को, साइन का ध्यान देना होगा इसमें। तो सबसे पहले जैसे A11 का सहखंड है ना, कोफैक्टर ऑफ A11, सेकंड कोफैक्टर ऑफ A11 का सहखंड आ जाएगा A11 का सहखंड, इसको लिखते हैं अपन A11 से, कितना होगा -1 टू द पावर 1 + 1। फिर तरीका अपना वही होगा, इसके पहले इस रो के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको छोड़ते जाएंगे। जैसे ये A11 के लिए कितना आएगा, यहाँ A22 A23 A32 A33, A22 A23 A32 A33 आ जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। A22 A23 माइनस A32 इंटू A23। बाकी अपन पीछे जो किया है अपन ने वैसे करना है पूरा। A11 के बाद क्या आएगा, A12 का सहखंड, कोफैक्टर ऑफ A12, तो A12 आ जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2। क्या लिखेंगे, जैसे इस रो के लिए लिख रहे हैं तो ये रखा अपन ने, ये लिख देंगे, ठीक है। A21 A23 A31 A33 A31 A33, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अपने को मालूम, जैसे ये ऑड आ गया, विषम आ गई घात, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आ जाएंगे यहाँ A21 A33 माइनस A31
A23 होगा। फिर किसके लिए A13 का सहखंड निकालेंगे तो A13 का सहखंड कितना आएगा, A13 होगा -1 टू द पावर 1 + 3 आ जाएगा। A13 यहाँ पर है, ये A21 A22 A31 A32 आएगा, A21 A22 A31 A32 होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये कितना होगा A21 × A32 माइनस A31 और A22 होगा, A22 आ जाएगा। ठीक ऐसा। अब इसके लिए आ जाते हैं अपन सेकंड रो वाले एलिमेंट से, इनके लिए द्वितीय पंक्ति के जो अवयव हैं इनके लिए अपन आ जाते हैं। ये द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं तो किसके लिए आ जाएंगे, A21 का, तो ये किस में आएगा, A21 मीन्स A21 यहाँ पर इसके कोफैक्टर को A21 से लिखेंगे तो यहाँ पर -1 टू द पावर 2 + 1। अब 2 1 ये है तो ये मतलब ये छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, संगत पंक्ति संगत अवयव को। कितना आ जाएगा, A12 A13 A32 A33, ये माइनस आ गया, यहाँ A12 A33 माइनस A आ जाएगा A32 A13। तो इस तरह से सारे कैलकुलेशन करते जाएंगे। अब यहाँ पर A22 के लिए निकालना है, A22 के लिए कितना आएगा, A22 -1 टू द पावर 2 + 2, ये 22 दिया है। A11 A13 A11 A13 A31 A33 A31 A33 आ जाएगा। सिमिलरली कितना आ जाएगा, इसी तरह से 2 3 का A23 होगा -1 टू द पावर 2 + 3, फिर कितना लिखते 2 3 यहाँ पर है तो ये आ जाएंगे ये दोनों A11 A12 A31 A32 A11 A12 A31 A32 आ जाएगा A32। अब इस थर्ड रो के एलिमेंट्स के लिए निकाल लेते हैं, जैसे इसके लिए तृतीय पंक्ति के अवयवों के सहखंड निकालना है तो A31 का सहखंड कितना आएगा, तो इसको A31 लिखेंगे -1 टू द पावर 3 + 1 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर वही इनको छोड़ा, ये पंक्ति छूट जाएगी, ये स्तंभ छूट जाएगा, है ना। रिलेटिव कॉलम और रो को अपन को छोड़ देना है। A12 आ जाएगा, A13 होगा, A22 होगा और ये कितना आएगा A23 हो जाएगा। फिर जैसे A32 के लिए निकालना है तो A32 आ जाएगा -1 टू द पावर 32 होगा और सेम वैसे जैसे यहाँ पर कर रहे थे, ये कितना 32 यहाँ पर, तो ये कितना आएगा A11 A13 A21 A23 A11 A11 A13 A21 A23। फिर इनको जैसे यहाँ पर सॉल्व किया इस तरह से करेंगे। तो ये हमने एक जनरल डिटर्मिनेंट्स लिया है ना, एक सामान्य सारणिक लिया है, उसके लिए हमने क्या किया, इसके सहखंड निकाल के बताए हैं। अब एक अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलें अपन एक, हाँ देखें, एक ये क्वेश्चन दिया है, इसके अवयवों के सहखंड निकालते हैं। अब जैसे अपने को सबसे पहले इसके लिए लेते हैं अपन, इस वाले के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, 2 का सहखंड निकालना है ना, 2 का सहखंड है ना, कोफैक्टर ऑफ 2 आ जाएगा, कोफैक्टर ऑफ 2। 2 का सहखंड को कैसे लिखते हैं अपन, A11 है ना, ये किसके लिए आ जाएगा, A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए माइनस, ये -1 टू द पावर 1 + 1, ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे, संगत पंक्ति संगत स्तंभ को छोड़ दिया, -3 -2 3 1 आ जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा, इनका कितना आएगा -3 × 1 -3 × -2, इसका गुणा कितना होगा -3 +6, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, अगला इसमें जैसे सेकंड देखते हैं अपन, 0 का सेकंड, कोफैक्टर ऑफ 0 कितना होगा 1 2 होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है,
1 + 2 आ जाएगा। अब इसके लिए ये आ जाएंगे 4, इसे यहाँ पर 4 2, ये रो और ये कॉलम को छोड़ो, 4 - 2 0 1, 4 - 2 0 1, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, है ना, ऋण आ गया है। फिर 4 × 1 माइनस कितना होगा, 0 × -2, तो ये आ जाएगा 4 1 = 4 -0, तो ये कितना हो गया, -4 आ जाएगा। फिर -1 के लिए लेते हैं, -1 क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है, तो इसको 1 + 3 लिखेंगे। फिर ये इसके लिए इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये 4 - 3 0 3 आ जाएगा, 4 - 3 0 3 होगा। इसको सॉल्व कर लेते, ये प्लस हो जाएगा, इवन नंबर सम है इसलिए, तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 3 -0 × -3 12 - 0 = 12। अब सेकेंड रो के लिए आ जाते हैं। द्वितीय पंक्ति में क्या होगा, जैसे यहाँ पर द्वितीय पंक्ति में ये 4 है, तो 4 के लिए कितना होगा, है ना, 4 का सेकंड, 4 का सेकंड कितना होगा, तो ये कितना आएगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो -2 + 1 आ जाएगा। फिर इसको छोड़ेंगे, संगत पंक्ति संगत स्तंभ को छोड़ दिया, है ना, रिलेटिव जो कॉलम है, रो है, उनको अपन ने इसको छोड़ा, तो ये आ जाएगा अपने पास, तो कितना हो जाएगा, 0, ये माइनस हो जाएगा, 0 × 1 माइनस कितना है, 0 × 3 × -1, तो 0 × 1 0, ये माइनस +3 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये -3 हो जाएगा। फिर 4 के -3 का इसी तरह से मार्कर, जैसे ये निकालेंगे सारे एलिमेंट्स के अपन इसी तरह से निकाल सकते, जैसे -3 के लिए करना है, तो किस रो किस कॉलम का है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का है, तो 2 + 2 कर दें। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे, 2 - 1 0 1 आ जाएगा, 2 - 1 0 1, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अपन डायरेक्ट भी कर सकते, 2 × 1 -0 × -1, तो 2 - 0 2 आ जाएगा। समझना इसके लिए करना है, जैसे आपको 3 के लिए, इस 3 के लिए करना है, तो 3 के लिए कितना होगा, ये छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, किसका है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का है, तो माइनस होंगे, और फिर कितना आ जाएगा, 2 - 1 4 2, 2 - 1 4 - 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगी, ये तो माइनस आ गया, 2 4 = -8 हो जाएगा, और 4 1 = 4, तो ये +4 हो जाएगा, तो -4 का +4। इसी तरह से ये दो एलिमेंट्स बचे हैं, उसके आप स्वयं सॉल्व कर लेना।